नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर ऑनलाइन शेपर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे टीडीएस ऑन मेटल स्क्रैप के बारे में। तो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किस डेट से एप्लीकेबल है, किसको यहाँ पर टीडीएस काटना है नहीं काटना है, और साथ ही में इसका जीएसटी के अंदर आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है और कौन सी इसके अंदर रिटर्न फाइल करनी है, ये सारी बात इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हाईलाइट है इसकी नोटिफिकेशन की, वो हम जान लेते हैं। तो कब से एप्लीकेबल हो रहा है, जो आपकी डेट है 10 अक्टूबर 2024 से जो एप्लीकेबल हो रहा है, वो कितना परसेंट आपको यहाँ पे टीडीएस काटना है, वो कितना होगा 2% काटना है। टीडीएस कौन काटेगा, यहाँ पे जो बायर होगा, आपका रेसिपेंट होगा, वो आपको यहाँ पे 2% टीडीएस काट के आपकी पेमेंट करेगा। तो ब्रेकडाउन किस तरीके से, सीजीएसटी के अंदर 1% है और एसजीएसटी के अंदर 1% अगर ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है। तो अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है तो आईजीएसटी के अंदर आपको कितना टीडीएस यहाँ पे काटना है, 2% टीडीएस यहाँ पे आपको काटना है। और इसकी कंडीशन यहाँ पे क्या रखी गई है, अगर आपकी टैक्सेबल वैल्यू जो है 2.5 लाख से एक्सीड कर जाती है तो इस केस में आपको यहाँ पे टीडीएस यहाँ पे काटना है। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कौन सी होगी, फॉर एग्जांपल आपने कोई बिल लिया 1 लाख रुपए का, उस पर आपने टैक्स लगा 18%, 18,000 रुपये टोटल जो इनवॉइस वैल्यू होगी 1,18,000, जो आपको टैक्स काटना होगा 1 लाख पे, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू पे आपको यहाँ पे टीडीएस यहाँ पे काटना है। अब हम बात करते हैं उन आइटम्स के अंदर जिसके अंदर जो आपको टीडीएस यहाँ पर काटना है। ये चैप्टर 72 से 81 के अंदर दिए गए। ये जो आप ये आयरन और स्टील का जो आप यहाँ पे स्क्रैप लेंगे यहाँ पर, उसके आपको यहाँ पे टीडीएस काटना है। इस तरीके से 72 से लेके 81 तक जो भी आपको यहाँ पे आइटम दिए गए उनका आप स्क्रैप ले रहे हैं तो उस केस में जो आपको यहाँ पे टीडीएस यहाँ पे काटना है। उसके बाद हम बात करते हैं टीडीएस आपको जो है टीडीएस काटने के एप्लीकेबल कब होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका यहाँ पे सप्लायर फॉर एग्जांपल अनरजिस्टर्ड है और बायर भी आपका अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में क्या होगा, जीएसटी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ना उस पर जीएसटी लगेगा ना उस पर आपका यहाँ पे टीडीएस होगा। तो यानी कि अनरजिस्टर्ड बायर है सप्लायर, तो उस केस में आपका जीएसटी भी नहीं लगता है, ना इस तरीके से आपका यहाँ पे टीडीएस उस पर नहीं लगेगा जीएसटी वाले केस में। अब बात करते हैं सप्लायर आपका अनरजिस्टर्ड है और आपका जो बायर है वो रजिस्टर्ड है, तो उसमें केस में क्या होगा, आरसीएम आपका एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो रजिस्टर्ड बायर है वो आपका आरसीएम में आपका टैक्स काटेगा, सॉरी आरसीएम में अपना यहाँ पे टैक्स आपका डिपॉजिट करेगा, साथ ही में वो उसका इनपुट लेगा। और यहाँ पे क्या है, जो आपका जो जीएसटी में टीडीएस होगा वो एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है और बायर वहाँ पे जो है अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में जो आपका पहले होता था यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, उसी तरीके से आपका जीएसटी यहाँ पे लगेगा। और उस केस में भी क्या आपका जो जीएसटी पे टीडीएस है वो एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ एप्लीकेबल कब होगा, आपका बायर और सप्लायर दोनों ही रजिस्टर्ड होंगे। तो सिंपल जैसे पहले एफसीएम में 18% का टैक्स हो जाएगा, उसके बाद जो आपका जो है जीएसटी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यानी कि कब एप्लीकेबल होगा, जब आपके बायर और सप्लायर दोनों ही रजिस्टर्ड होंगे, यानी कि B2B यहाँ पर आपकी यहाँ पर से अप्लाई होगी, तो उस केस में सेल होगी, तो उस केस में जब आपको है 2% आपको टीडीएस यहाँ पे काटना है। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि टीडीएस किसको काटना है और किसको जमा कराना है। सिंपल से जैसे आप इनकम टैक्स में जो पेमेंट करता है ना, उसी को वो आपको क्या टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल ए सप्लायर है, उसने आपको सेल किया मटेरियल बी को, उसने बाय कर लिया, यानी कि बी जो है रिसिपेंट हो जाएगा यहाँ पे, तो बी है वहाँ पे टीडीएस काट के वो पेमेंट करेगा सप्लायर को। तो जमा किसको कराना है, जो बायर है रिसिपेंट है उसको वो टीडीएस वहाँ पे जमा कराना है। अब टीडीएस जमा कराने के लिए आपको अलग से यहाँ पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिस प्रकार आप जैसे इनकम टैक्स में आपके पास अलग से टीडीएस जमा कराने के लिए आपके वहाँ पे टैन नंबर होता है, ट्रेसिस की साइट पे जाके टैन नंबर वगैरह, इस तरीके से आप अलग से उसका नंबर लेके लॉगिन आईडी करके पासवर्ड वहाँ पे टीडीएस डिपॉजिट करते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको जीएसटी में भी करना है। जीएसटी में आपको अलग से उस तरीके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जीएसटी में कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए हम सीधे आप स्क्रीन बोर्ड पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटी की साइट पे आ जाना है, gst.gov.in पर सबसे पहले आपको क्लिक कर देना है, रजिस्टर पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से ओपन स्क्रीन आ जाएगी। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है IMA, यहाँ पे आपको टैक्स डिडक्टर पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपको टैक्स डिडक्टर पे सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना स्टेट यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको अपनी डिटेल डालनी है, यहाँ पर अपना लीगल नेम ऑफ द पैन, लीगल नेम ऑफ द टैक्स डिडक्टर एज मेंशन इन पैन, जो आपका पैन पे यहाँ पर आपका नाम है वो आपको पूरा नाम इस तरीके से डाल देना। आपको आपके जो डिटेल डाल सकते हैं यहाँ पे पैन नंबर और टैन नंबर दोनों से डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो परमानेंट आपका पैन नंबर है पैन नंबर यहाँ पे आप डाल देंगे। सेम इसी तरीके से आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं, सेम उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लेना है। बस यहाँ पे पहले हम यहाँ पे आप टैक्स पेयर जो है यहाँ पे
टैक्स पेयर सेलेक्ट करते थे, अब हम यहाँ पे टैक्स डिडक्टर यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है, फ़ोन नंबर डाल देना है और आपको कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन नंबर और मेल आईडी पे दोनों पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको डाल देना है। एक दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ कैसे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप जैसे जीएसटी के साइट पे जाएंगे, होम पेज पे आके आपको सर्विसेज में जाना है, रजिस्ट्रेशन के टैब में जाना है, आप न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। आपको जैसे आप डिटेल पे वो वेरीफाई पे करते हैं क्लिक, ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये आपने जो भी इस नंबर से पैन नंबर से पहले आपने यहाँ पे नंबर ले रखे होंगे, वहाँ पे आपको डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके अंदर देखिए इस पैन नंबर पे जो भी पहले से है, अप्रूव है, कैंसिल हो, सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। सिंपल आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको फ़ोन नंबर और मोबाइल पे जो अलग अलग ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से फिर आपके पास एक टीआर नंबर आ जाएगा। टीआर नंबर आप कॉपी कर लीजिए, आगे फर्दर आपको आगे लॉगिन करने में काम आएगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। आपको सिंपल यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आप लॉगआउट कर देते हैं तो दोबारा लॉगिन करने के लिए जैसे हमने होम पेज पे रजिस्टर करके आए थे, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के साथ में आपके एक नया टैब दिखेगा यहाँ पे, ये टीआर नंबर का। यहाँ पे टीआर नंबर आपको डाल देना जो भी हमारे पास आया था। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल के प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओटीपी आएगा, यहाँ पे इस बार आपका जो फ़ोन और मेल पे है दोनों सेम ओटीपी आएगा, वो डाल के यहाँ पे प्रोसीड पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। फिर आपको यहाँ पे एक्शन के यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से कुछ फाइल्स यहाँ पे टैब ओपन होकर आएंगे। तो सबसे पहला आपके पास आएगा जो बिजनेस डिटेल का आएगा, उसके बाद आपके पास आएगा ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर का, फिर ऑथराइज सिग्नेटरी का, ऑफिस एड्रेस ऑफ टैक्स डिडक्टर और उसके बाद वेरिफिकेशन का। ये सारी आपको टैब में यहाँ पे जो है मैंडेटरी है फाइल करने। तो सबसे पहले हम फाइल करते हैं बिजनेस डिटेल के बारे में यहाँ पे। तो बिजनेस डिटेल में सबसे पहले जो आपके पास आएगा वहाँ पे आपको बेसिक डिटेल आपको फिल कर देनी है, जो लीगल नेम है, आपकी मेल आईडी, फ़ोन नंबर और आपका पैन नंबर, टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस तरीके से आपका जो ऑटो फिल होके आ जाएगा क्योंकि आपके पैन से डिटेल यहाँ पे ले चुके हैं। उसके बाद आपका ये ट्रेड नेम यहाँ पे आपको डालना है, ट्रेड नाम डालना है। उसमें जो आपके कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, आपकी कंपनी है, फर्म है, इंडिविजुअल है, जो भी आपका यहाँ पे कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और आपको डेट ऑफ लायबिलिटी ऑफ टैक्स डिडक्ट की आपकी यहाँ पे ध्यान से आपको यहाँ पे डेट अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको ज्यूरिडिक्शन डिटेल यहाँ पे डालनी है। जो यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन डिटेल आपकी जो भी स्टेट होगा, स्टेट ज्यूरिडिक्शन आपको डाल देनी है। यहाँ पे सेक्टर आपको सर्कल वार्ड जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे वो डाल देना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे कमिश्नरेट कोड, डिवीजन कोड, रेंज कोड ये आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अगर आपको किसी तरीके से ज्यूरिडिक्शन में कोई दिक्कत आ रही है, यहाँ पे आपको लिंक दिया जाता है, तो लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से अपनी ज्यूरिडिक्शन वहाँ से चेक कर सकते हैं। या फिर आपको चेक करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने जीएसटी हेल्पलाइन से बात करके वो भी आपको जीएसटी ज्यूरिडिक्शन के बारे में वहाँ से हेल्प कर सकते हैं, तो वहाँ से अपना चेक कर सकते हैं इजीली। ये इस तरीके से आपको दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे आपको स्टेट वगैरह ज्यूरिडिक्शन जो आपके पास आएगी इस तरीके से आपके पास आएगी, वो सिलेक्ट करके आपको डाल देना है। उसके बाद हम बात करते हैं, आपके पास अगला टैब आता है, ये बिजनेस डिटेल आपके पास फिल हो जाएगी। अब इसके तरीके से दिखाई हुई कैसे आपको भरना है। फर्स्ट नेम भरना है आपको, जो नेम ऑफ पर्सन, उसके बाद आपको मिडिल नेम होगा, उसका लास्ट नेम है, उस तरीके से आपको डालना है। उसके फादर्स की डिटेल आ जाएगी, फर्स्ट नेम, फादर नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, उसका जेंडर आपको डालना है, यहाँ पे टेलीफोन नंबर आपको डालना है, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, उसका डेजिग्नेशन डालना है। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो यहाँ पे प्रोप्राइटर आ जाएगा, अगर कंपनी है डायरेक्टर, पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनर। इस तरीके से आपको डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। जैसे डायरेक्टर है, कंपनी की डिटेल डाल रहे तो उसका डिन नंबर आपको डाल देना है और ये ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आपको यस करने के बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है और आपको आधार नंबर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। या अगर आप फॉरेन है तो इस केस में क्या आपको पासपोर्ट में नंबर यहाँ पे डालना है फॉरेनर के लिए। तो इस तरीके से आपको जो आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद जो है रेजिडेंटल एड्रेस भरना है, जो उसका एड्रेस है यहाँ पे आप आधार कार्ड से उसका एड्रेस देख के यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जो बिल्डिंग, फ्लोर नंबर जो आपको मैंडेटरी टैब दिख रहे हैं, इसके अंदर आपको सारे मैंडेटरी टैब आपको फिल कर लेने हैं। उसके बाद हम बात करें अगर उसके फोटो अपलोड करनी है, यहाँ से टेक पिक्चर पे क्लिक करके फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप उसकी फ़ोटो जो है यहाँ पे अपने पास रख के फ़ोटो फ़ोन में सेव करके यहाँ से सेलेक्ट करके भी आप यहाँ पे उस पर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी आपको यहाँ पे उसे रखना है, तो इसे यस कर देंगे। अगर ऑथराइज सिग्नेटरी अलग है तो इसे सिंपल नो रहने देंगे। अगर सेम ऑथराइज सिग्नेटरी तो इसे यस करके सेव एंड कंटिन्यू पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, आपके पास सेकंड आता है ये ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर। इसके अंदर अगर
आपको ये ऑथराइज सिग्नेटरी वाला सेम रखना है तो ये प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी पे आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करवा देना है। अगर ऐसा नहीं करते तो रजिस्ट्रेशन होने में आपकी दिक्कत आती है। अगर जैसे ही आपने सेम कर दिया है तो जो बेसिक डिटेल आप यहाँ पे फिल की थी वो इसके अंदर वो ऑटोमेटिक ऑथराइज सिग्नेटरी में भी आ जाएगी। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपको इसके बाद आपको यहाँ पे ये आपके पास डिटेल आ गई सारी। यहाँ पे आपको अगर कंपनी है तो इस केस में आपको लेटर लगाना पड़ता है कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं कि हाँ ये हमारा ऑथराइज सिग्नेटरी है। इस तरीके से आपको लेटर पे लग के कंपनी के साइन स्टैम्प लग जाएगी, वहाँ पे आपको अटैच करा देना। उसके बाद आपके पास डिटेल आती है ऑफिस एड्रेस ऑफ टैक्स डिडक्टर की। वहाँ पे आपको सिंपल जो है ऑफिस एड्रेस वहाँ पे आपको डिटेल डाल देनी, बिल्डिंग क्या है, फ्लोर नंबर, जो आपके मैंडेटरी फील्ड्स हैं आपको सारी यहाँ पे डाल देनी है, मेल आईडी, आपको फ़ोन नंबर, इस तरीके से आपको सारी बेसिक डिटेल जो हम जीएसटी नंबर हम अप्लाई करते हैं ठीक उसी तरीके से आपको अप्लाई कर देना है। नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमिस आपको सेलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट जो उसके लिए आप रेफरेंस दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है और सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको वेरिफिकेशन टैब आ जाएगा। आपको वेरिफिकेशन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना नेम ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी प्लेस। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे ईवीसी से आप इसे सबमिट कर सकते हैं। डीएससी ईवीसी आप किसी भी प्रकार से यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। 15-20 मिनट में आपका जो इसके पास आपका नंबर आ जाएगा, उसे आप ट्रैक कर सकते हैं आपका स्टेटस। और इस तरीके से जो आपके टीडीएस आपको जो काटना है मेटल स्क्रैप के यहाँ पे, फिर टीडीएस ऑन डिडक्टर आप इस तरीके से जीएसटी नंबर अपने ले सकते हैं। इसके लिए जो आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, जीएसटी कौन सी, जीएसटी 7 जो रिटर्न है वो फाइल करनी है और 10 तारीख से पहले जो आपको वहाँ पे वो फाइल करनी है। तो हमने इस वीडियो में जाना कि किस किस को जो यहाँ पे टीडीएस यहाँ पे काटना है और कैसे उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। तो सो गाइज, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।